तो क्या आप भी अपने घर से बिना बताए कहीं भी निकल जाते हैं? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो तो आप बिना बोले घर से निकल जाएं? हो सकता है कि आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। हो सकता है कि कहीं आपका भी लावारिस लाशों में गिनती ना हो जाए। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ और किस लिए बोल रही हूँ, ये जानने के लिए आपको आज का मेरा ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर संगीताज व्लॉग। तो आज मैं कोई वीडियो या कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ और ना ही मैं कोई रील्स लेकर के आई हूँ। तो आज मैं लेकर के आई हूँ ना आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो जो आप लोगों को बहुत लोग थोड़ा सा केयरलेस होते हैं ना, तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो बनाई हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा इस वीडियो से कुछ सबक मिले या कुछ आइडिया मिले, जिससे कि आप लोग ये चीज़ गलत करने से पहले आप 100 बार सोचें। तो चलिए गाइस, बिना समय बर्बाद किए हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का ये वीडियो। तो गाइस, आज मैं ना एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, तो आप बिना स्किप किए ना ज़रा ध्यान से उस स्टोरी को सुनिएगा, ठीक है? आप बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी और मैं जो संदेश आप लोगों को देना चाहती हूँ शायद उसे आप समझ भी ना पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। बहुत छोटी सी स्टोरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक स्टोरी है एक औरत की जो हमेशा अपने घर में बिना बताए कहीं भी चली जाती थी। उसको अगर घूमने का मन करे, चाहे वो कहीं भी जाना चाहे, मार्केट कहीं भी, तो वो बिना बताए अपने घर वालों को निकल जाती थी रेडी होकर के। तो वो ये सोचती थी ना कि हमेशा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्यों किसी को बताना चाहिए, मैं क्यों बताऊं, मेरी लाइफ है, मैं इसे जीना चाहती हूँ। तो वो ये सोच सोच करके अपनी लाइफ को एंजॉय करती थी। कभी भी अपने घर पर बता करके नहीं जाती थी। बस उसे मूड हुआ कि चलो आज मार्केट जाना है या कहीं भी जाना है तो वो निकल करके चली जाती थी। ऐसा नहीं कि उसके फैमिली में लोग नहीं थे, उसके फैमिली में सभी लोग थे। सास ससुर, हस्बैंड, बच्चे, ननद, सब थे, सब कोई थे, बट वो किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझती थी। तो उसने एक दिन क्या किया, तो ये स्टोरी ना मैं सिर्फ बहू के लिए ही नहीं कह रही हूँ। बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, घर का कोई भी पर्सन हो, कहीं जा रहा हो, आप लोगों को अपने घर में बता करके जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये किस लिए, तो ये स्टोरी में आपको आगे पता चल जाएगा। तो वो लेडीज़ जो थी, तो वो क्या करती थी, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बस एक संदेश देने के लिए लेडीज़ बोल करके ही बोल रही हूँ, ठीक है? तो वो लेडीज़ हमेशा जाती थी, कभी उसके साथ कुछ हुआ नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि उसे लगा कि नहीं, मुझे कुछ कपड़े की शॉपिंग करनी है तो मैं मार्केट चलती हूँ। तो वो चली गई बिना घर में बताए मार्केट। अब घर इतना बड़ा था कि अगर वो घर में अगर नहीं भी है तो किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि बच्चे चले जाते थे स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफिस, और रहा बात घर में सास ससुर का, तो वो लोग बूढ़े थे तो अपना एक साइड में रहते थे, तो किसी को पता नहीं चलता था कि घर में कौन है या नहीं है। तो इस तरीके से उसने बताना ज़रूरी नहीं समझा, वो निकल पड़ी। तो निकल तो पड़ी, लेकिन जो कभी उसके साथ नहीं हुआ था वो उस दिन उसके साथ हुआ। अब क्या हुआ चलिए मैं बताती हूँ। तो उसके साथ हुआ क्या कि उस दिन मार्केट जब जाते वक्त, तो सड़क से उसकी जो है ना दूसरी गाड़ी आकर के उसे ठोक करके चली गई। तो हुआ क्या, उसका हो गया भारी एक्सीडेंट। और वो जो फ़ोन लेकर के गई थी, फ़ोन का तो पूरा एकदम टाइटर फिश हो गया। वो ना तो किसी को कॉल करने लायक था, ना ही वो हाथ में उठाने लायक भी फ़ोन नहीं था। तो लेडीज़ का जब एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने के बाद में वहाँ आसपास के जो लोग थे वो लोग उसे अस्पताल तो लेके चले गए। अब सरकारी हॉस्पिटल था तो उसे तो सरकारी हॉस्पिटल में ही लेके जाएंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए तो उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी कि उसे होश तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसकी डेथ हो चुकी थी, डेथ नहीं हुई थी, बट वो मैं क्या ही बताऊं कि वो आसपास डेथ के आसपास तो चली ही गई थी, बट उसके साथ हुआ क्या था कि वो 2 दिन तक बेहोश थी। 2 दिन तक बेहोश थी। और यहाँ पर उसके घर वाले जब पति ऑफिस से आते हैं, वाइफ को खोजते हैं, वो नहीं मिल रही है। जब अपने मम्मी पापा से वो पूछ रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि घर में नहीं है, हम लोग को तो पता भी नहीं है।
और कब चली गई, कहाँ चली गई, कम से कम बता के तो जाना चाहिए था। जब बच्चे स्कूल से आते तो बच्चों को भी नहीं पता। अब बच्चे को कैसे पता, क्योंकि बच्चे तो घर पे थे ही नहीं, बच्चों को भी नहीं पता। अब सोचा इन लोगों ने, वास्ता कहीं गई होगी, मार्केट गई होगी या किसी अपनी किसी फ्रेंड के घर गई होगी, तो 1-2 घंटे में तो चली ही आएगी। तो देखते देखते रात के बज गए 8। बट उस लेडीज़ का कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। तब क्या हुआ, तब हस्बैंड भी टेंशन, घर वाले भी टेंशन में। तो उनके हस्बैंड ने क्या किया, आस पड़ोस में पूछ लिया, जिसके घर वो जाती थी, इसकी फ्रेंड्स के घर, सबके घर पूछ लिया। सब ने यही कहा कि हमें तो नहीं पता और हमारे घर नहीं आई है। अब उन लोगों को होने लगी टेंशन, अब मिल तो रही ही नहीं है, अब क्या करा जाए। और थाने पे रिपोर्ट तो तभी कर सकते जब तक कि उसका गुमशुदगी का 24 घंटा ना हो जाए। और हॉस्पिटल में वो लेडीज़ बेहोश अवस्था में है, उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन भी थी नहीं। और जो एक फ़ोन था जिसमें सबका नंबर होता है या फिर थोड़ा बहुत तो उससे पहचान हो ही जाती है, फ़ोन तो पूरा एकदम चूर चूर हो चुका था। अब करे तो क्या करे, लेकिन था सरकारी हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो उन लोगों को पैसे की तो ज़रूरत है ना, जो फ़ोन करेंगे फैमिली वालों को। तो इस तरीके से ढूंढते ढूंढते घर वाले परेशान होते होते 2 दिन बीत चुके थे। तो फिर 2 दिन बाद जब उस लेडीज़ को अस्पताल में होश आता है, तो वहाँ की जो नर्स होती है, हेड नर्स, तो वो पूछती है कि, तो जब उससे होश आता है तो वहाँ की हेड नर्स उससे पूछती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तो आस पड़ोस के लोगों ने तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया, तो क्या तुम अपने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं करोगी, कोई भी तुम्हें यहाँ देखने के लिए नहीं आया, खोजने के लिए नहीं आया है। तब उसने कहा कि मेरे घर में किसी को पता ही नहीं था, मैंने किसी को बता करके ही नहीं आई हूँ मैं। तब उसे हेड नर्स ने कहा, वो थोड़ी उम्र में बड़ी थी, तो उसने एक सुझाव उसे दिया कि देखो, कहीं भी जा रही हो, अगर घर में अगर आप बता दो, अगर आपके साथ जैसे इस तरह हादसा हुआ तो अभी आप 2 दिन तक यहाँ थे, हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो सकती थी। तो आप तो अपनी फैमिली वालों को मिलती नहीं, लेकिन आप, भगवान का शुक्र है कि आप ठीक ठाक हैं, बच गई हैं। तो अभी अपना आप नंबर लेकर के अपनी फैमिली वालों को फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी हरकत ना करें कि जिससे कि आपको लावारिस लाशों में गिनती हो जाए आपकी। हो सकता है कि आपका भरा पूरा परिवार होते हुए भी आपको लावारिस लाशों में गिनती की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कभी ज़रूरी नहीं समझा कि अपने घर वालों को बता करके जाए। अरे घर वाले उसे मना नहीं करेंगे कहीं भी जाएगी तो, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी होता है। वो सोच रही थी कि मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो फिर अचानक जो कभी नहीं होता वो कभी एक दिन ज़रूर होता है। ये इसलिए हम लोगों को ना हर बात समझनी चाहिए। अगर कोई हादसा अगर हमारे साथ नहीं हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ होगी ही नहीं। तो ये अवेयरनेस करने के लिए मैंने ये वीडियो को बनाया था। तो चाहे किसी भी घर की बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, कहीं भी जा रहा हो, घूमने जा रहा हो, चाहे दोस्तों के साथ जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, लेकिन अपनी फैमिली में एक बार बता के ज़रूर जाओ, ताकि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने पर तो फैमिली वाले उस तरीके से आपको ढूंढ सकें। अभी जैसे इस लेडीज़ के साथ हुआ, अता पता चला नहीं इसका, लास्ट में 2 दिन तक हॉस्पिटल पे रही। वो तो भगवान का शुक्र था कि इसे कुछ हुआ नहीं, बस ये बेहोश। तब उस औरत को ये अक्ल आई कि हाँ मेरी तो गलती थी ही। तब उसने फिर क्या किया, अपनी फैमिली वालों को फ़ोन किया, नंबर तो उसे याद था ही, तो नर्स ने अपना फ़ोन दिया और उसने अपने फैमिली वालों को फ़ोन किया, तब जाके मिली है। बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल था, फैमिली टेंशन में थी, और लोग तो यही, अगल आस पड़ोस के लोग तो यही सोच रहे थे, हो सकता है कि बहू भाग गई हो किसी और के साथ। आपको तो पता ही हमारा समाज कैसा है, बस गलती करो नहीं और तुरंत आपको बदनाम करने के लिए लग जाते हैं लोग। तो आज का ये जो वीडियो है ना समाप्त हो गया। तो आज मैं आपको ये वीडियो इसीलिए मैं बनाई हूँ ना कि आप लोगों के लिए, कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। अगर जिनको ये लगता है, जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं कहीं भी जाऊँ, मैं किसी को क्यों बताऊँ, बताना कोई गलत नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन आपको बता करके जाना शायद आपकी लाइफ को सेव करके रखेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।